आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, प्रश्न दिया है दो बिंदु आवेश क्रमशः 8 गुणे 10 की घात -19 कूलाम तथा -8 गुणे 10 की घात -19 कूलाम परस्पर 2 गुणे 10 की घात -10 मीटर की दूरी पर स्थित है। इस द्विध्रुव से 4 गुणे 10 की घात -6 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर विभव ज्ञात कीजिए जब बिंदु आ द्विध्रुव अक्ष पर हो, द्विध्रुव निरक्ष पे हो तथा द्विध्रुव आघूर्ण से 60 डिग्री पर स्थित हो। ठीक है, तो प्रश्न में 3 भाग दिए गए हैं, तीनों भाग के हमें यहाँ से उत्तर बताने हैं। हमें प्रश्न में दिया गया है कि हमारे पास दो बिंदु आवेश है। ठीक है, तो हमने मान लिया कि हमारे पास एक ये बिंदु आवेश है और इससे 2 गुणे 10 की घात -10 मीटर की दूरी पर एक दूसरा बिंदु आवेश है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने मान लिया कि हमारे पास -q आवेश है तथा यहाँ पर हमारा +q आवेश है। ठीक है, अब हम प्रश्न के पहले भाग की बात करते हैं जिसमें हमें क्या करना है, द्विध्रुव के अक्ष पर जो हमारा वैद्युत विभव है उसकी गणना करनी है। ठीक है, तो द्विध्रुव के अक्ष की बात कर रहा है, तो द्विध्रुव के अक्ष से 4 गुणे 10 की घात -6 मीटर की दूरी पर। तो यहाँ से हमने मान लिया कि द्विध्रुव के अक्ष से, यहाँ से ये अक्ष है हमारे, इसके केंद्र से यहाँ से हमने दूरी मान ली कि ये दूरी हमारी कैपिटल आर है जो हमें दी गई है कि 4 गुणे -6 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु है। यहाँ पर हमने मान लिया P, जहां पर हमें वैद्युत विभव जो हमारा है उसकी गणना करनी है। ठीक है, तो यहां से अगर हम देखें तो -q और +q मतलब कि जो आवेश है वो हमारे जो परिमाण है उनका वो समान है, परंतु जो प्रकृति है इनकी वो विपरीत है। तो दो बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश जब एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे होते हैं तो इस निकाय को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव को हम P से लिखते हैं और P इक्वल टू होता है किसी एक आवेश का परिमाण गुणे उनके मध्य की अल्प दूरी, मतलब P इक्वल टू होगा Q गुणे 2L। तो यहां से अगर हम देखें तो P इक्वल टू हो जाएगा 8 गुणे 10 की घात -19 कूलाम और अल्प दूरी जो है वो 2 गुणे 10 की घात -10 की है। ठीक है, तो यहां से हम अगर देखें तो हमारा P का जो मान है वो यहां से निकल के आ जाता है 16 गुणे 10 की घात -29 और ये हमारा आ जाएगा कूलाम मीटर में। ठीक है, तो अच्छी स्थिति पे जो हमने बिंदु P माना है इसको हम B से लिख लेते हैं, चूंकि हमने P यहाँ से वैद्युत द्विध्रुव दिखाया हुआ है। ठीक है, तो बिंदु B है, इस बिंदु पर हमें अच्छी स्थिति में क्या करना है, हमें यहाँ से वैद्युत विभव की गणना करनी है। तो यहाँ से हो जाता है, हमारे पास सूत्र होता है V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन और ये हो जाता है यहाँ से P cos थीटा और बटे में R। ठीक है, तो यहाँ से R स्क्वायर हो जाएगा, अच्छी स्थिति की बात कर रहा है तो R स्क्वायर होता है। थीटा जो हमारा कोण होता है अच्छी स्थिति की बात कर रहा है तो इनके मध्य जो अच्छी स्थिति में जो कोण होता है थीटा डिग्री वो हमारा कितना होता है, 0 डिग्री होता है। cos 0 हमारा यहाँ से जो होगा वो 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास सूत्र जो आ जाता है वो हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन और ये हो जाएगा P/R स्क्वायर। ठीक है, अब हम प्रश्न में आगे बात करते हैं, यहाँ से मान रखते हैं, ये हो जाएगा 9 गुणे 10 की घात 9। P का मान हम निकाल चुके हैं कि 16 गुणे 10 की घात -29 है और R हमने इनकी वृत्त की जो दूरी है इसके केंद्र से वो हमारी कैपिटल R दी गई है, वो हमारी कितनी है 4 गुणे -6। ठीक है, तो ये हम यहाँ से दूरी रख देते हैं 4 गुणे 10 की घात -6 और ये हमारा हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से वैद्युत विभव जो V का मान है वो हमारा यहाँ से निकल के आ जाता है 9 गुणे 10 की घात -8 वोल्ट। तो ये पहले भाग का आंसर हो जाएगा, जो हमारा इसकी अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव होगा वो हमारा 9 गुणे 10 की घात -8 वोल्ट का होगा। ठीक है, अब प्रश्न के दूसरे भाग की बात करते हैं जिसमें हमें यहाँ पर जो इसकी निरक्षीय स्थिति पर हमें क्या ज्ञात करना है, वैद्युत विभव की गणना करनी है। तो मान लिया इसकी निरक्षीय स्थिति पर ये कोई बिंदु है हमारा B डैश, जहां पर हमें वैद्युत विभव की गणना करनी है इतनी ही दूरी पर। तो यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से जो इसके अक्ष के साथ जो ये कोण बनना है ये हमारा कितना है, 90 डिग्री का कोण है। ठीक है, तो 90 डिग्री का अगर कोण बनना है तो सूत्र होता है V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन P/R स्क्वायर। तो यहाँ से हम सूत्र लिख लेते हैं एक बार B पार्ट के लिए, V इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन और ये हो जाएगा P cos थीटा बटे में R स्क्वायर। यहाँ से जो हमारा थीटा होता है वो हमारा कितना होता है, 90 डिग्री होता है। 90 मतलब cos 90 0 हो जाएगा। तो विभव जो हमारा होता है निरक्षीय स्थिति पे हमारा कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, निरक्ष पे होता है, निरक्ष पर। ठीक है, तो निरक्ष पर हमारा जो वैद्युत विभव होता है वो हमारा 0 होता है। अब पार्ट करते हैं, तीसरे पार्ट की बात करते हैं। तो तीसरे पार्ट में हमें 60 डिग्री पे बताना है। तो हमने मान लिया कि यहाँ से इससे 60 डिग्री मतलब कि यहाँ से 60 डिग्री पर हमारा कोई एक बिंदु है, यहाँ पे हमने मान लिया D। ठीक है, ये हमारा इनके मध्य में जो कोण है हमारा कितना है, 60 डिग्री का है। ठीक है, यहाँ पर हमें वैद्युत विभव की गणना करनी है D पर बिंदु पर। तो यहाँ से हम सूत्र लगाते हैं C इक्वल टू V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन और ये हो जाएगा P cos थीटा और बटे में हो जाएगा R स्क्वायर। यहाँ से मान रखते हैं तो V इक्वल टू हो जाएगा 9 गुणे 10 की घात 9। P का मान हम देख चुके हैं कि हमारा मान जो है वो
16 गुणे 10 की घात माइनस का 29 है, ठीक है। और यहाँ से cos थीटा cos 60 हो जाएगा, क्योंकि थीटा हमारा कितना है 60 डिग्री है। तो cos 60 हम जानते हैं 1/2 होता है, तो यहाँ से हमारा 2 से नीचे गुणा हो जाएगा, तो 2 गुणे यहाँ से हो जाएगा 4 गुणे 10 की घात माइनस का, यहाँ से अगर हम देखें तो इनके मध्य की जो दूरी दी गई थी 4 गुणे 10 की घात माइनस 6 थी, तो इसका स्क्वायर हो जाएगी, होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो v का मान है वो यहाँ से निकल के आ जाता है 4.5 गुणे 10 की घात माइनस का 8 वोल्ट, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ से इसके तीसरे भाग का आंसर हो जाएगा, जो हमारा 4 गुणे 10 की घात माइनस का 8 वोल्ट का होगा, ठीक है। यही हम लोगों का इसके तीसरे भाग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।